Good morning students, welcome to the online classes which is conducted by St. James School and College. So this is your English literature class for class 5th, and here I have your next chapter, chapter 4, Archimedes the Scientific Detective. Before you have chapter 3, Africa, which is a poem. So this is a recitation poem. You have to learn that. Chapter 3 Africa, पोएम कंपोज बाय स्टेला गिबन्स. ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन पोएम है, ये आप लोगों को लर्न करनी है. सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस नेक्स्ट चैप्टर इज आर्चिमिडीज द साइंटिफिक डिटेक्टिव. आर्चिमिडीज जो कि एक पर्सन का नाम है, वॉज बॉर्न इन द ईयर 287 BC एट साइरकस, जिसका जन्म 287 ईसा पूर्व हुआ था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ एंसेंट सिसिली, जो कि एंसेंट सिसिली की बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी में उनका जन्म हुआ था. साइरकस जो कि एंसेंट सिसिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पे एक पर्सन का जन्म हुआ था जिसका नाम आर्चिमिडीज था, जो कि एक साइंटिफिक डिटेक्टिव है. He studied at the Royal School of Alexandria in Egypt, जिसकी पढ़ाई रॉयल स्कूल ऑफ एलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, उस स्कूल में उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी. Where the best education in mathematics and physics was given, जिस स्कूल में रॉयल स्कूल ऑफ एलेक्जेंड्रिया जहाँ पे आर्चिमिडीज की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, और वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपनी बेस्ट एजुकेशन के लिए, जो कि जिस सब्जेक्ट्स थे वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स था. ऑन हिज रिटर्न ही गेन द फेवर ऑफ किंग ऑफ साइरकस हायरो II, और उसे किंग जो कि बहुत ही ब्रेव किंग थे साइरकस के, हायरो II, उनका फेवर भी मिलता था. The king was a brave warrior and worshipper of the gods. किंग बहुत ही बहादुर योद्धा और ईश्वर का बहुत ही बड़ा अनुयायी था, गॉड को बहुत मानने वाला था. He celebrated most of his victories on the battlefield by making offering to one or the others to the gods. उसकी जितनी भी युद्ध होते थे, उन युद्धों में जितनी बार भी वो लड़ाई जीतता था, तो उस अपनी जीत को, अपनी विक्ट्री को उस रणभूमि में वो उस चीज़ को गॉड को ऑफर करता था, उनके ऊपर छोड़ के उस युद्ध को लड़ता था, और जो भी विक्ट्रीज उसे मिलती थी वो भी वो गॉड को ही डेडिकेट करता था. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वन विक्ट्री ही बिल्ड अ टेम्पल एंड आफ्टर अनदर ही इरेक्टेड अ पब्लिक अल्टार. अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जब उसने एक युद्ध जीता था तो उसने अपनी विक्ट्री को गॉड को समर्पित किया था. इसके लिए उसने क्या किया था, एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया था. और जब दूसरा युद्ध को जीतता है तो उसने एक बहुत बड़ा अल्टार बनवाया था. अल्टार जो कि एक स्पेशल टेबल होती है या फ्लैट टेबल होती है बड़ी सी, जिसपे गॉड की चीज़ें रखी जाती है. मतलब वहाँ पे जब एक पर्सन या जो भी बोल सकते प्रीस्ट या पुजारी जहाँ से खड़े होकर लोगों को संबोधित करता है, तो उस टेबल को उसने बनवाया था. Once to celebrate one of his victories, he decided to present a gold crown to the temple of immortal god. एक विक्ट्री जो कि वो पाता है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर विक्ट्री के बाद वो गॉड को ही डेडिकेट करता था. तो इस विक्ट्री के बाद क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करेगा, गोल्ड क्राउन गॉड को समर्पित करेगा. An expert goldsmith was appointed to make the crown. एक एक्सपर्ट जो कि क्राउन बनाने का एक्सपर्ट था, जिसका नाम गोल्ड स्मिथ था, तो वो उसको नियुक्त करता है उस क्राउन को बनाने के लिए. And king's treasurers gave him a certain weight of gold. और जो राजा के ट्रेजरर्स थे, प्रजा थे, उनकी संपत्ति को संभालने वाले थे, उन्होंने उसे उतनी मात्रा में गोल्ड प्रोवाइड करा जितने का क्राउन बनना था. एट द अपॉइंटेड टाइम द गोल्ड स्मिथ ब्रॉट द क्राउन. अपॉइंटेड टाइम में गोल्ड स्मिथ ने उस क्राउन को खरीदा. द किंग इंस्पेक्टेड
सेटिस्फाई। तो गोल्ड स्मिथ को वो सोना प्रोवाइड कराया गया जिसका बनना था, और वो ला के राजा को देता है। राजा जब उस क्राउन को देखता है तो सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसको जैसा क्राउन चाहिए था उसको वैसा क्राउन मिल जाता है। और वो उसे इंस्पेक्ट करता है, जांच पड़ताल करता है, उसको क्राउन सही लगता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है। बिफोर लॉन्ग हाउएवर द किंग हियर्ड द गोल्ड स्मिथ हैड नॉट यूज्ड ऑल द गोल्ड टू मेक द क्राउन। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीतता है, जैसे ही राजा ये सुनता है कि गोल्ड स्मिथ को जितना भी गोल्ड प्रोवाइड कराया गया था उसने उस गोल्ड का क्राउन नहीं बनाया। मतलब जितना भी उसको गोल्ड प्रोवाइड कराया गया था उस क्राउन को बनाने के लिए उसने सारा यूज़ नहीं किया था। ही हैड केप्ट सम ऑफ इट, उसने उसमें से थोड़ा सा गोल्ड रख लिया था। एंड रिप्लेस्ड इट विद द सिल्वर, और उसको उसने रिप्लेस कर दिया था, मतलब जो क्राउन जिसमें सोना यूज़ होना था उस गोल्ड को वो क्या करता है, रख लेता है उससे आधा अमाउंट, और उस अमाउंट में वहाँ पे सिल्वर यूज़ करता है, चांदी यूज़ करता है। द किंग बिकेम सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब कि संदेह में आ जाना कि शायद इसने कुछ गड़बड़ की है। तो किंग को संदेह हो जाता है इस पर। ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ। वो ये नहीं समझ पाता है कि कैसे सच्चाई को पता लगाया जाए। द क्राउन वेटेड द सेम एज द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ। क्राउन उसी वेट में आ रहा था जिस वेट में गोल्ड उसको प्रोवाइड कराया गया था, क्योंकि गोल्ड का जब वेट तौला गया कि इतना इसे गोल्ड दिया गया था बनने में, क्राउन इतने वेट का निकलना चाहिए, जब वो क्राउन नापा जाता है तो वो भी तौला जाता है तो वो भी उतना ही निकलता है। So he called upon Archimedes to find out whether the crown was made entirely of gold. तो तब वो आर्चिमिडीज को बुलाता है। आर्चिमिडीज जो कि साइंटिफिक डिटेक्टिव रहता है, उसको बुलाया जाता है जांच पड़ताल करने के लिए कि उस क्राउन का वो जांच करे कि वो एक्चुअल में उसमें सारा सोना यूज हुआ या नहीं। At first Archimedes could think of no ways of solving the problem. तो जब आर्चिमिडीज उस प्रॉब्लम को देखता है तो पहले तो वो सोचता है कि अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। One day, एक दिन, he happened to go to the public bath. वो पब्लिक बाथ जाता है नहाने के लिए। The tub was full of water. जो बाथ टब होता है वो पानी से पूरा भरा होता है। He observed that water flowed out as he got into the tub. तभी वो ये ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही वो उस टब में जाता है उसका पानी बाहर बहने लगता है। He reasoned that the volume of the water which flowed out of the tub was the same as the volume of his body which entered it. तो वो उसका रीज़न निकालता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, वाटर का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, जब उसमें वो जाता है नहाने के लिए तो जब उसका भी वॉल्यूम उस वाटर के वॉल्यूम के साथ मिलता है तो वो वाटर बाहर की तरफ बहने लगता है। Hence, ऐसे ही इफ ही पुट द क्राउन इन अ वेसल ऑफ फुल ऑफ वाटर, जब एक भरे हुए वेसल में जब उस क्राउन को डालता है, a volume of water equal to the volume of the crown would be pushed out the vessel. जैसे ही वो उस क्राउन को वेसल ऑफ द वाटर में डालता है तो उससे भी पानी बाहर की तरफ बहने लगता है। Archimedes was so excited by his new discovery that he jumped out of the tub. Archimedes जब ये नई डिस्कवरी देखता है, ये मतलब ये जांच पड़ताल करता है कि जब वो पानी बाथ टब में गया, जब उसका वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम एक साथ मिला तो पानी बाहर की तरफ बहने लगा। वैसे ही इसने जब एक पानी से भरे हुए वेसल में जैसे ही वो क्राउन डालता है तो उससे भी पानी बाहर की तरफ बहने लगता है। तो ये डिस्कवरी जब वो करता है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बाथ टब से कूद जाता है। He forget that he was naked, वो भूल जाता है कि वो नहाने के लिए वहाँ पे गया था। He ran home through the street, और वो सड़क से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। Shouting many times with joy, चिल्लाते हुए खुशी में, यूरेका यूरेका यूरेका, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है I have found it, कि मैंने खोज निकाला है। Soon, जल्दी ही, he was at work on his new idea, वो अपने उस नए विचार पे काम करना शुरू कर देता है जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे ही क्राउन डालता है पानी बहने लगता है, तो इस चीज़ को वो अप्लाई करना स्टार्ट करता है, इस पर वर्क करना स्टार्ट करता है। He already knew, वो
वो पहले से जानता था, as indeed many others, that a piece of gold is much heavier than a piece of silver as the same size. कि जो गोल्ड का क्वांटिटी होता है, जो गोल्ड का भार होता है, जब वो उतने ही पीस में सिल्वर का लोगे तो उससे वो ज़्यादा भारी होता है. He also knew how to measure a piece of gold or silver of a regular shape like a cube or a brick. और उसे ये भी पता है कि एक गोल्ड या सिल्वर को कैसे तौला जाता है और किस तरह तौला जाता है, चाहे वो जिस भी शेप में हो, क्यूब शेप में हो या फिर ब्रिक शेप में हो, ईंट के शेप में हो. बट द डिफिकल्टी, पर जो मुश्किल थी, बिफोर ही हिट ऑन हिज ब्रिलियंट आइडिया had been how to measure the volume of a shape such as that of crown. तो जो डिफिकल्टी थी, वो डिफिकल्टी ये थी कि उसको जो गोल्ड होती है वो ब्रिक शेप में है कि क्यूब शेप में, उसको तो तौलना आता था, लेकिन जब उसका क्राउन बन जाए तो उसको कैसे तौला जाएगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ प्योरिटी निकालना कि वो गोल्ड है कि सिल्वर है, ये उसको नहीं पता था. His new method was very simple. अब जो उसका नया मेथड था वो बिल्कुल सिंपल सा था कि उसको अगर गोल्ड और सिल्वर को दे दिया जाए शेप में क्यूब या ब्रिक के, तो उसको तो तौल सकता था, लेकिन वो क्राउन को नहीं मेज़र कर पा रहा था कि क्राउन का कैसे मेज़रमेंट किया जाए, क्योंकि क्राउन तो सेम उसी क्वांटिटी में आ रहा था जिस क्वांटिटी में उसको गोल्ड दिया गया था. तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें से प्योरिटी कैसे निकाले कि इसमें गोल्ड यूज हुआ है कि सिल्वर यूज हुआ है. तो उसका जो मेथड था वो बिल्कुल सिंपल था. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेटेड द क्राउन केयरफुली. पहले उसने क्या किया, उस क्राउन को बहुत ही सावधानी से मेजर किया, वेट किया कि उसका वेट कितना है. देन ही ऑब्टेन अ लंप ऑफ प्योर गोल्ड एंड अ लंप ऑफ प्योर सिल्वर. उसके बाद उसने प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर का को लेके क्वांटिटी में लेके उसको मेजर किया. ईच वेटिंग एग्जैक्टली द सेम ऑफ द क्राउन, और वो सब सेम उतने ही वेट में आ रहे थे जितने वेट में वो क्राउन आ रहा था. He then filled a vessel of the brim of with water. फिर उसने एक वेसल को पूरा पानी से भरा. And carefully lowered the lump of gold into it. और फिर उसने उस lump of gold को, जो प्योर गोल्ड था, उसको उसने उस पानी में डाला. Some of the water flowed out. कुछ पानी उसमें से बह गया. And he measured how much it was. और उसने मेजर किया कि उसमें कितना गोल्ड है. जो प्योर गोल्ड था जो उसने मेजर किया था, उस गोल्ड को पहले उसने उस पानी में डाला, तो उसमें से थोड़ा सा पानी बाहर निकला, तो उसने देखा कि हाँ ये कितना गोल्ड है. दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर ही रीजन वॉज द सेम एज वॉल्यूम ऑफ द लंप ऑफ गोल्ड. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उस वॉल्यूम ऑफ लंप ऑफ गोल्ड के सेम था. आर्चिमिडीज रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट. फिर उसने उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया. यूजिंग द लंप ऑफ सिल्वर इंस्टेड ऑफ द लंप ऑफ गोल्ड. जितना उसने गोल्ड को यूज़ किया था उस पानी को मेज़र करने में, उसके अंदर डाल के उसका वॉल्यूम निकाला था, अब उसने उतना ही सिल्वर उसमें डाला उसका वॉल्यूम निकालने के लिए. ही फाउंड, और उसने ये पाया, एज ही हैड एक्सपेक्टेड, कि जितना उसने सोचा था, that this time the volume of water which flowed out was greater than when the gold had been used. तो जब उसने गोल्ड को उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में डाला था तो उसका जो वॉल्यूम आया था वो डिफरेंट था, मतलब जो उससे पानी बहा था. लेकिन जब उसने उतना ही सिल्वर उसमें डाला तो वो उससे ज़्यादा पानी उसमें से बाहर की तरफ गिरा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा निकला. दिस वॉल्यूम वॉज greater than that of gold but less than that of silver. He then lowered the crown into vessel of full of water, found its volume in the same way. तो जब उसने सिल्वर को और प्योर गोल्ड को जब उसने पानी में डाला और उसका वॉल्यूम निकाला, अब उसको क्राउन का वॉल्यूम निकालना था. तो उसने क्राउन को पानी में डाला, तो वो अगर प्योर गोल्ड का था तो जितना गोल्ड का निकलना था उतना ही वॉल्यूम निकलना था. लेकिन उसमें अभी उसने क्या पाया कि इट वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ द गोल्ड बट लेस देन दैट ऑफ द सिल्वर, कि वो गोल्ड से तो ज़्यादा निकला लेकिन सिल्वर से कम निकला. इट वॉज क्लियर टू आर्चिमिडीज. अब आर्चिमिडीज को ये बिल्कुल साफ था कि देयरफॉर दैट द क्राउन वॉज नॉट प्योर गोल्ड, कि जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड नहीं है. क्योंकि जब अगर वो प्योर गोल्ड का होता तो जब उसने गोल्ड डाला था तो उसका
लेकिन जो सिल्वर उसने डाल के वॉल्यूम निकाला था तो वो पूरा सिल्वर का भी नहीं था। तो जब उसने क्राउन डाला तो क्राउन का जो वॉल्यूम था वो गोल्ड से ज़्यादा निकला लेकिन सिल्वर से कम निकला। तो दैट मीन्स कि उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों यूज हुए हैं। He could even find out how much gold had been replaced by silver। तो इससे उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि उसमें कितना गोल्ड कम है और कितना सिल्वर यूज हुआ है। The dishonest goldsmith had been found out। अब जो गोल्ड स्मिथ था जो कि बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था अपने काम के लिए, उसको ढूंढा गया। When the goldsmith heard how Archimedes had detected his guilt। और जब गोल्ड स्मिथ ने ये सुना कि आर्चिमिडीज ने कैसे उसकी गलती का पता लगाया है, कैसे उसे डिस्कवर कर लिया है कि उसकी गलती क्या है और कितनी है, ही एट वंस कन्फेस्ड, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और माना कि हाँ उसने ये मिस्टेक किया है। सो दिस इज अ चैप्टर आर्चिमिडीज जो कि एक साइंटिफिक डिटेक्टिव था जिसका जन्म 287 BC साइरकस में हुआ था। साइरकस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है एंशिएंट सिसिली की, और उसकी जो पढ़ाई पूरी हुई थी वो अलेक्जेंड्रिया में रॉयल स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया में कंप्लीट हुई थी जो कि इजिप्ट में है और जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। सो दिस इज अ चैप्टर। नाउ चैप्टर 4 आर्चिमिडीज द साइंटिफिक डिटेक्टिव। Here I have some difficult words. First is favor, F-A-V-O-U-R. Next, Alexandria, A-L-E-X-A-N-D-R-I-A. Ancient, A-N-C-I-E-N-T. Confessed, C-O-N-F-E-S-S-E-D. Treasure,